अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान मजीद सूरत अल-फातिहा आयत नंबर 5 ता 7। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ता पर चला, इन लोगों के रास्ता पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर गज़ब नहीं किया गया और जो गुमराह नहीं हुए। इन आयात की तशरीह में कुछ पेश है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब खुदा ताला की कुदरत ख़ास के मज़ाहिर दुनिया में शुरू होते हैं तो खुदा ताला इंसान के करीब हो जाता है और सही तबा लोगों को खुदा ताला नज़र आने लग जाता है और एक नया ईमान उनमें पैदा हो जाता है। बस गायब खुदा उनको साफ नज़र आने लगता है और वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह उठते हैं। और रोयत दर हकीकत अम्बिया के ज़माना में और अम्बिया के करीब के ज़माना में हासिल होती है, यानी जबकि कसरत से लोग इस किस्म की मौजज़ाना रोयत का मुकाम हासिल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। अम्बिया से बईद ज़माना में भी जाकर कुछ लोग इस किस्म के रहते हैं, सिवाय इस कलील अरसा के जो किसी आने वाले मौत से पहले का होता है, जबकि दुनिया सईदों से करीबन खाली हो जाती है। मगर ये लोग जो ज़माना नबुवत से बोध पर पैदा होते हैं, इस मुकाम के हासिल करने वाले लोगों में इतने थोड़े होते हैं कि खुदा से इनका ताल्लुक इनफरादी ताल्लुक कहला सकता है, इज्तिमाई ताल्लुक नहीं कहला सकता। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में नअबुदु का नून और नस्तईन का नून बताता है कि यहाँ उस जमात का जिक्र है कि जो कि इज्तिमाई हैसियत रखती है, जिनमें कसरत से खुदा ताला के कुर्ब को पाने वाले और उसके निशानात को देखने वाले लोग पाए जाते हैं। कुरान करीम में दूसरी जगह पर इसी मजमून की तरफ यूं इशारा फरमाया गया है कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। मुफस्सिरीन ने गलती से इसके ये मानी कर लिए हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ज़्यादा और बाद में कम। हालांकि यह कायदा कुलियतन बयान किया गया है कि नबी के ज़माना और उसके करीब के ज़माना में यह मुकाम शहूद हासिल करने वाले कसरत से होते हैं, और जब ज़माना नबी से दूर हो जाता है तो ये लोग थोड़े रह जाते हैं और इनकी हैसियत इनफरादी रह जाती है, जमाती नहीं रहती। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम में बताया गया है कि रोयत के बाद इंसान के अंदर विसाल की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। रोयत कश्फ हजाब की मुतकाजी होती है और विसाल कुर्ब मुकामी का मुतकाजी है। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ ही लाजमन इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं खुदा ताला के करीब चला जाऊँ। बस इस आयत में इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जब मोमन इय्याका नअबुदु के मुकाम पर पहुँचता है तो बेख्तियार होकर कहता है कि मुझे अपने पास आने का करीब तरीन रास्ता बता। अस्सिरातल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता छोटे से छोटा रास्ता होता है, क्योंकि छोटा रास्ता खुदा ताला की तरफ जाने का भी हो सकता है और जहन्नम और आग और शैतान की तरफ जाने का भी हो सकता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुनम अलैह का गिरोह का रास्ता मुझे दिखा, यानी रास्ता छोटा भी हो और तुझ तक पहुँचने का रास्ता भी हो और तुझ से दूर ले जाने वाला रास्ता न हो। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, अनअमता अलैहिम का बदल है। बस इसके ये माने हुए कि उन मुनम अलैह लोगों का रास्ता बता जो मग़ज़ूब नहीं हो गए और जो ज़ाल नहीं बन गए। मुनम अलैहिम तो मग़ज़ूब और ज़ाल हुआ ही नहीं करते। फिर इस दुआ के माने क्या हुए? बस याद रखना चाहिए कि जैसा कि पिछली आयात के तर्जुमा से जाहिर है, ये दुआ इज्तिमाई और कौमी दुआ है और हर कौम एक ज़माना तक मुनम अलैह होने के बाद मग़ज़ूब अलैहिम या ज़ाल या दोनों बन जाती हैं। बस इस दुआ का यही मतलब है कि हमारी इब्तिदा भी मुनम अलैह की हो
اور ہماری انتہا بھی منعم الہ کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم آہستہ آہستہ منعم الہ سے بدل کر مغضوب ہو جائے یا زال ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرد مغضوب اور زال نہ بنے، بلکہ یہ مراد ہے کہ قوم مغضوب اور زال نہ بنے، جس کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آیت بتاتی ہے کہ یہ آئندہ زمانہ کے متعلق دعا ہے، نہ کہ صحابہ کے زمانہ کے متعلق، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں، کیونکہ جب آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس طرح جوتی جوتی سے ملتی ہے، اسی طرح میری قوم کے لوگ ایک دن ان پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے متعلق نہیں، بلکہ اس میں آئندہ زمانہ کے مسلمانوں کے انحطاط کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جہاں اس پیش گوئی نے خطرہ کا ایک پہلو پیش کیا ہے، وہاں ایک امید کی کرن بھی اس نے پھینکی ہے، کیونکہ دعا ایسے ہی امر کے متعلق کی جاتی ہے جو ممکن ہو، غیر ممکن کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ خصوصاً قرآنی دعا تو غیر ممکن کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ بس اس دعا نے ایک امید کا پہلو ہمارے لیے قائم رکھا ہے کہ اگر کسی زمانہ کے مسلمان ایسی حالت میں جب کہ وہ منعم علیہم ہوں یہ کوشش کریں کہ وہ مغضوب علیہم اور ضالین نہ بن جائیں، تو ان کی کوششوں کے کامیاب ہونے کا امکان ضرور موجود ہے، اور کسی چیز کے دروازہ کے کھلا رہنے سے بھی بہت بڑی امید پیدا ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔